ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे एल्गो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा 450 से लेकर 1066 एडी तक चला था, जिसमें हमारे कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स भी हुए थे। हम पॉलिटिकल इवेंट्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड तक बने रहे, जिसमें हमारा फर्स्ट था कैल्ट्स एंड गैल्स, इनके ऊपर हुआ रोमन कॉन्क्वेस्ट, एल्गो सैक्सन इन्वेशंस, विंग्स इन्वेशंस, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो हमारा 1066 एडी तक चला। इस डायग्राम को याद करने के लिए हम पढ़ सकते CRAVN क्राउन के नाम से। पहला हमारा कैल्ट्स एक हमारा ट्राइब लिविंग था जो ब्रिटेन में ही रहता था, जिन्हें ब्रिटॉन्स भी कहा जाता था। ब्रिटॉन्स ये यहाँ के मूल निवासी थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। इसके पिक्स एक स्कॉची ट्राइब थे जो बहुत ही क्रूरल थे और अटैक करते थे हमारे कैल्ट्स पे। रोमन्स के किंग नॉरियस, इनके पास बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फोर्स था जो हेल्पिंग हैंड्स दे रहे थे कैल्ट्स को। ये कैल्ट्स की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये अपने साथ रोमन्स लैटिन लैंग्वेज लाए थे जो क्रिश्चियनिटी थी। जो आज हमारा इंग्लिश जो हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जो A to Z अल्फ़ाबेट है। रोमन्स ने एक हेड्रियंस वॉल बनाया जो खुद एवं कैल्ट्स को पिक्ट से बचाने के लिए। रोमन्स और कैल्ट्स हमेशा दोनों पीसफुल रहते थे, इनके बीच कभी भी कोई बैटल्स नहीं हुआ। उसके बाद एक ट्राइब हमारा और आ जाता है विशिगोथ। ये अटैक करने लगते हैं हमारे रोम पे। अब 407 को रोम्स को ब्रिटेन छोड़कर जाना पड़ता है और कैल्ट्स को भी अपने लैंड को सेव करने के लिए। फिर से हमारा पिक्स एंड स्कॉची अटैक करने लगते हैं ब्रिटेन पे यानी कैल्ट्स पे, और ये बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ये फिर हेल्प लेते हैं एंजल सैक्सन एंड जूट से। एंजल सैक्सन एंड जूट आते ये जर्मनी से और ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं और ये कैल्ट्स को माउंट एरिया से भगा देते हैं। एंजल्स लैंड के नाम पे ही हमारा इंग्लैंड पड़ा। इसका नाम इंग्लैंड इसलिए पड़ा क्योंकि ये आए तो थे यहाँ पे कैल्ट्स की मदद करने के लिए, बट ये अपना ही रूल यहाँ पे चलाने लगे। उसके बाद हमारा आता है वाइकिंग इन्वेशन। ये इंग्लैंड पे अटैक करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटेन को कहीं ना कहीं। और किंग एल्फ्रेड, किंग ऑफ वैक्सेस के किंग, यूनाइटेड ऑल द किंगडम ऑफ साउथ वैक्सेस, पूरा साउथ वैक्सेस के किंगडम को ये एक जगह जमा करते हैं और फाइट होता है वाइकिंग एंड अल्फ्रेड में। इन दोनों में वाइकिंग हमारा हार जाते हैं और अल्फ्रेड हमारा जीत जाते हैं, जिससे वाइकिंग को हमारा ब्रिटेन छोड़ के जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा होता है नॉर्मन इन्वेशंस। ये हमारे ब्रिटेन में अटैक करने से पहले फ्रांस में अटैक करते हुए आते हैं और ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लाते हैं। जैसा कि हमने देखा रोमन्स लैटिन लैंग्वेज लाए, एंजल्स जूट्स सैक्सन्स हमारे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज लाए और नॉर्मन हमारा फ्रेंच लैंग्वेज लाए। इन्हीं सब लैंग्वेज को मिला के बिटवीन में हमारा ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बना। उसके बाद हमारा नॉर्मन्स फ्रेंच के ड्यूक विलियम थे और इंग्लैंड के हमारे किंग हारलॉडी थे। इन लोग दोनों के बीच हमारा बैटल होता है, उस बैटल का नाम बैटल ऑफ हेस्टिंग है। बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसे जरूर से जरूर पढ़े, ये कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नॉर्मन्स को हम नॉर्मंडी के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें हमारा ड्यूक विलियम की जीत होती है और हमारे किंग हारलॉड की हार हो जाती है। इससे हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड होता है। उसके बाद हम देखेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी फीचर्स के बारे में, जिसमें इन द 7th सेंचुरी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स इस्टेब्लिश मोनास्ट्रीज, जिसमें हमारा क्रिश्चियन है वो मोनास्ट्रीज बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं और इसी से हमारा लिखना शुरू हो जाता है। इससे पहले हमारा ओरली होता था, जनरेशन टू जनरेशन आदमी बोलते रहते थे, सुनाया जाता था, इससे पहले लिखा नहीं जाता था। उसके बाद हमारा आता किंग अल्फ्रेड वो इंग्लैंड में हमारा 871 से लेकर 901 तक इनमें शासन करते हैं और एजुकेशन को इंक्रीज करते हैं एंड सुपरवाइज करते हैं अपने वर्क को द एल्गो सैक्सन क्रॉनिकल्स को कंप्लीट करने के लिए। हमारे लिटरेरी वर्क्स में एनोमाइजेस का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, फैक्ट का भी रिफ्लेक्ट उसमें ज़्यादा था, मोनास्ट्रीज था, एडवेंचर्स था, सर्वरीज था और हेरोइक एक्टिविटीज़ था देखने को मिलता है। ज़्यादा हमारा लिटरेरी में मेटाफर्स का प्रयोग किया जाता था, सेमलाइज का कम किया जाता था, एलिट्रेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता। मैं एलिट्रेशंस का मतलब मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही साउंड से शुरू होने वाला। फिर हमारा कैनिंग्स एक हमारा वर्ड था जो एक ही था। जैसे कि एग्जाम्पल में हम किंग को उस टाइम बोला जाता था लॉ ऑफ गिवर और बॉडी को हम बोलते थे लाइफ हाउस।
अब हमारा आता है ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट। हमारे 4 मेजर पोएट्री मैन्युस्क्रिप्ट थे, जिसमें हमारा पहला था जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सटायर कॉडेक्स, वैलियस कॉडेक्स, नॉवेल कॉडेक्स। जिसमें हमारा जूनियस कॉडेक्स में हमारा कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट आता है और नॉवेल में हमारा बियोल्फ मैन्युस्क्रिप्ट आता है। अब हम कुछ पोएट्स देख लेंगे इंपॉर्टेंट ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें हमारे फर्स्ट है बैदे। बैदे को सेंट बैदे भी कहा जाता था, वेनरेबल बैदे भी कहा जाता। इन्होंने लिखा था इलास्टिकल्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एंड एल्गो सैक्सन क्रॉनिकल्स। इन्होंने तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा था इस वर्क को। इनका वर्क का नाम था हिस्टोरिया इलास्टिकल्स जेंट्स एनोन। इनमें इन्होंने बताया था एल्गो सैक्सन एंड जूस के बारे में, जिन्हें हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इनमें इनके बुक में क्रिश्चियंस के चर्च के बारे में भी चर्चा किया गया था। जो हमारा डेटिंग इवेंट्स है वो हमारे क्रिस्ट के बर्थडे से आता है, जिसे हम एडी एनो डोमिनिन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के वर्क से ये पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ। उसके बाद जो हमारे इंग्लैंड का हिस्ट्री है वो हमारे जूनियस क्रेसर्स के टाइम से पता चलता है, जो 731 ईस्वी से स्टार्ट होता है। दूसरे पोएट हमारे आते कैडमन। कैडमन हमारा फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट है। ये फर्स्ट इंग्लिश पोएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे बेदे थे उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिया था। कैडमन्स हैमंस ये हमारा रिलीजियस वर्क था, ही इज ओनली सर्विंग टेक्स्ट, और ये हमारा एक ओनली टेक्स्ट था कैडमन्स हैमंस। ये गॉड को फ्रेज किया गया है क्रिटाइसन सॉन्ग्स में। ये फ्रेज लाइन्स है जिसमें हमारा 9 लाइन्स है, ठीक है। फिर हमारा आता है साइन वुल्फ। साइन वुल्फ ये बहुत ही बिग पोइट्रीज थे, वर्स्ट लाइन्स यूज करते थे और ये ओल्ड इंग्लिश यूज करते थे। ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने वर्क्स के एंड पे अपना साइन किया। एंड इनका थीम्स था रिलीजियस। इनका वर्क्स था द फादर ऑफ अपोलोस्टर्स, जूनियर एलान क्लिस्ट, द एक्सटायर। इनके वॉल्यूम था पोएम का, जो साइनिल्फ एंड इनके फॉलोअर्स ने मिलके किया था। उसके बाद हमारा तीसरा पोएट आ जाता है किंग अल्फ्रेड, किंग ऑफ वैक्सेस, जिनके बारे में हम पिछले ही चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने ट्रांसलेट जितने भी लैटिन लैंग्वेज में थे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेजर पोएट्रीज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें हमारे फर्स्ट है बियोल्फ। ये तो इनके बारे में तो हमने पहले ही देख लिया कि ये बिलोंग टू नॉवल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। बियोल्फ एक वॉरियर के बारे में इसमें किया गया था और इसे नेशनल इपिक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता। पहले इनको फर्स्ट इपिक भी कहा जाता है। बियोल्फ हमारा फर्स्ट इपिक था। इसमें भी एनोमाइजेस का ज़्यादा प्रयोग किया गया था, इसमें एलिट्रेशंस का भी प्रयोग किया गया था। ये हमारा 3182 लाइन्स में लिखा गया था। इसमें रिच जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया था। एक हम स्टोरी देख लेते हैं बैटल एंड बियोल्फ में, ठीक है। एक हमारा हरोगैथर नाम का किंग होता है जो फास्टिंग हॉल बनाता है, जिसमें हमारे मिनिस्टर लोग खाना खाते हैं। जो हमारा जनरल है वो इस पे अटैक करते रहता है, तो हैरी ग्रॉथ है वो बियोल्फ से हेल्प मांगता है और बोलता है इसे मारने के लिए, तो ये इसे मार देता है।